हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.2 और इससे जो पहले आपको बताया गया था प्रश्नावली 1.1 में जो है कि पढ़ाया गया था। 2 पार्ट बनाए गए थे जिसमें आपका जो है कि समुच्चय भी था, उसमें कुछ जो है समुच्चयों का निरूपण भी चला था। और अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और सबसे पहले दिन वाला यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पहला दिन चला था डे 1 यानी कि पहले दिन जो चला था उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यदि पहले दिन वाला वीडियो आप नहीं देखते हैं तो शायद जो है कि आपका समुच्चय जो है कि क्लियर ना हो। तो पहले आप जो है कि पहले दिन का वीडियो देखिए, उसके बाद जो है कि आपको समुच्चय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समुच्चय का जो है कि सोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो हमारे साथ इसी तरह से सुबह 7 बजे प्रतिदिन आप जुड़े रहिएगा और हमारे साथ जो है कि पेन और जो है कि कॉपी और अपना बुक साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि आपको जो है कि हर एक क्वेश्चन जो है कि समझ में आता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे परिभाषाएं कुछ देखेंगे, और जो प्रश्नावली आपकी 1.2 शुरू की जाएगी उसमें आपका क्या क्या आता है उसी पे जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका आता है क्या, देखिए रिक्त समुच्चय। क्या आता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त माने आपको रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय यानी कि खाली समुच्चय। रिक्त माने खाली, यानी कि पढ़ने में ही लग रहा है कि खाली वह समुच्चय है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द एम्प्टी सेट। इसकी अंग्रेजी है एम्प्टी सेट, ये तो आप लोग पता होगा। तो रिक्त समुच्चय बात करें, या उसे हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य समुच्चय। ठीक है। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? परिभाषा द्वारा देख लेंगे। ये आपकी जो है परिभाषा, हर एक परिभाषाओं को आप लिखते चलेंगे, ताकि जो है कि अगर हम लोग कहीं दूर चले जाएं, यदि हम लोग दूसरी प्रश्नावली में यदि आगे बढ़ते हैं तो आप जो है कि इसको हमेशा याद रखेंगे किस तरह से जो है कि सोल्यूशन किया जा रहा है। तो चलिए, जो है कि रिक्त समुच्चय है एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। एक ऐसा समुच्चय आपको लेना है जिसमें एक भी अवयव न हो, तो उसे शून्य या रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा कोई आपका समुच्चय होना चाहिए जिसमें एक भी अवयव यदि नहीं रहता है तो उसे हम लोग रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको जो है कि एग्जाम्पल भी लिया गया है। देखिए, करें x: एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता है ना, जो स्वयं से कटती है और 7 व 11 के बीच में है। तो ये बताइए, 7 व 11 के बीच की बात आई तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा यहाँ समझेंगे। ठीक है। 7 और 11 के बीच की बात आई तो हम लोग देखिए 7 के बाद क्या होता है? 8 होता है, 9 होता है और क्या? 10। ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिक्त समुच्चय में जो है कि 7, 9, 7, 8, 9, 10 और क्या? 11। तो कह रहा है कि x: एक अभाज्य संख्या है। आपको सिर्फ अभाज्य संख्या लेना है, जो स्वयं से कटती हैं वही संख्याएं आपको लेना है। लेकिन ये भी यह कह रहा है कि वह जो संख्या है, अभाज्य जो संख्या है, 11 और 7 के बीच में आ रही है। 11 और क्या? 7 के बीच में। अब देखिएगा, 11 और 7 के बीच की बात की जाए तो 11 और 7 के बीच में आएगा आपका 9 आएगा, 8 आएगा, 9 और क्या? 10। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या यह स्वयं से कटती हैं या किसी दूसरी भी संख्याओं से कट सकती हैं? क्योंकि जो 8 है, 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये स्वयं से तो कटी नहीं, लेकिन ये कैंसिल हो गया। 9 जो है 3 से भी कटेगा और 9 से भी न कट जाएगा, तो ये भी स्वयं नहीं हुआ। और 10 की बात करें तो 10 जो है कि 2 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा? 5 से भी कट जाएगा, तो ये भी आपकी स्वयं संख्याएं नहीं हुई। तो कह रहा है कि वह अभाज्य संख्याएं वही होती है जो स्वयं से कटती है, यानी कि अपने आप से। जैसे आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, ऐसे ये करके यदि रहता है तो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भाई एम्प्टी है, यानी कि यह जो है कि रिक्त समुच्चय है, जिसे हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। सबसे पहले एक बात, अब शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय को इंडिकेट सबसे पहले किससे करते हैं? इंडिकेट करने का मतलब यह हुआ कि उसका प्रतीक क्या होता है। देखिए, यदि हम लोग फाई लगा दें, क्या लगा दें? फाई। या यदि हम लोग सिर्फ इसमें मझला कोष्टक लगा दें, कोई भी समुच्चय यदि लेते हैं तो मान लेते हैं कि वह समुच्चय फाई यदि लिखा गया तो फाई का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग एफ बराबर फाई ले लिए, एफ बराबर क्या? फाई।
कोई यफ जो है यहाँ से मान लीजिए यफ बराबर कोई क्या ले लिए हम, इसमें फाई लिख दिए। तो यानी कि यफ जो समुच्चय है, यफ समुच्चय में फाई का मतलब क्या, एक भी अवयव नहीं है। यानी कि यफ समुच्चय फाई लिखा गया, तो इसका मतलब जो समुच्चय यफ है उसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी कि वह बिल्कुल खाली है। तो हम लोग इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। हम लोग इंडिकेट द्वारा इसे फाई भी लिख सकते हैं, या सिर्फ हम लोग ऐसे बनाकर छोड़ दें, कुछ भी न लिखें, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, खाली है। ठीक है, ये क्या होगा, खाली होगा। तो जैसे मान लीजिए ये वीडियो जो चल रहा है, यदि इस वीडियो को यदि कोई भी लड़का नहीं देखता है तो कहेंगे कि वह खाली, यानी कि इसमें कोई भी लड़के मौजूद नहीं है, तो वह आपका रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और। अब देखिए b बराबर कह रहा है कि x: वर्तमान में इस समय, ठीक है, कह रहे कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो क्या ये बताइए, यदि हम लोग इस समय यदि पढ़ते हैं तो क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता है जो 10 में भी पढ़ता है और क्या 11 में भी पढ़ता है। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होता है जो आपका 10 का भी क्लास करता हो और क्या 11, यानी कि 10 में भी पढ़े और क्या 11 में। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं ना रह सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय, यानी कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, रिक्त, या हम लोग फाई बोल सकते हैं, यानी कि फाई बोलते हैं उसी को, यानी कि आप लोग फाई इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि यह जो है कि रिक्त समुच्चय है या शून्य समुच्चय है। ठीक है, सपोज दैट। और आगे देखते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस जो है कि जो भी आपकी परिभाषा है सभी को आप लोग लिखते चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा और। मान लीजिए आपका P बराबर कोई भी, या P कोई समुच्चय है, इसमें 1, 3, 4 और क्या लिखे हैं 6। ठीक है, अब देखिए इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हैं। लेकिन यदि कहते हैं कि क्या जो P है, ठीक है, P समुच्चय में 5 है कि नहीं है। ठीक है, यदि हम लोग कहते हैं कि 5 जो है P समुच्चय का एक अवयव है, 5 जो है P समुच्चय का एक क्या है, अवयव है, तो क्या इसमें 5 में जो है कि P समुच्चय में जो है 5 है, नहीं है, तो हम बोल देंगे क्या है, ये खाली है, यानी कि फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय है। क्लियर हुआ। तो ये आपका रहा रिक्त समुच्चय, क्या रहा, रिक्त समुच्चय रहा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित और क्या अपरिमित। तो परिमित समुच्चय वह होता है एक ऐसा समुच्चय, यानी कि जिनके अवयवों की संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं, उसे हम लोग परिमित कहते हैं। और एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं परिभाषा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि अवयव की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे मान लीजिए A बराबर कोई समुच्चय रखा गया 3, 4, 5, 6। ठीक है, सम विषम और दोनों है, सम विषम दोनों संख्याएं इसमें मौजूद हैं। तो क्या हम लोग जो इसमें मान रखा गया, जैसे 3 रखा गया, 4, 5, 6 रखा गया है ना, क्या ये सीमित है कि नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इसमें कितने अवयव हैं, 4, यानी कि उनके अवयवों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये आपकी परिमित समुच्चय है। अब देखिए बी में देखते हैं, तो A बराबर A, B, C, D, ये भी संख्या, इनको भी हम लोग गिन सकते हैं ना, यानी कि 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 अवयव हैं, तो ये भी क्या हो गया, परिमित समुच्चय। ठीक है, और थोड़ा और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए B बराबर कह दें, जैसे कक्षा 11 के छात्र हैं, तो क्या जो भी क्लास 11 में पढ़ेंगे छात्र, क्या हम लोग उनको गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं ना, तो वह भी आपका क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, वो भी एक क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। तो ये आपके परिमित समुच्चय। ठीक है, ये आपका परिमित समुच्चय है, आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमित समुच्चय का। किसका, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय होता क्या है, देखिए एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, इसमें देखिएगा परिमित में निश्चित थी ना, अब इसमें आएंगे अवयवों की संख्या अनिश्चित, यहाँ पर अ सिर्फ जोड़ना है आप लोगों को, क्या जोड़ना है, अ, यानी कि अनिश्चित हो, यहाँ पर अनिश्चित होती है कर लीजिए,
यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि एक ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित। इसमें भी क्या लगा देंगे, तो यह हो जाएगा क्या, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसमें हम लोग अब जो है कि हम लोग यहाँ से कर सकते हैं डैश 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 इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कर सकते हैं क्या, लेकिन इसमें तो सीमाएं रहती हैं ना, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि ये सीमा तक रहता है, यानी कि जेड तक ही रहता है ना, तो इसको तो हम लोग गिन सकते हैं। कोई और मान ले लीजिए, जिससे मान लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया क्या, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। तो डैश यदि करते हैं तो क्या इनकी संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना, यानी कि यह इन्फिनिटी तक है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो यह आपका क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। क्लियर हुआ, 1 2 3 टॉपिक हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को आपका चैप्टर जो है कि 1.2 जो है कि समाप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट। अब आगे देखते हैं, करेंगे एक ऐसा समुच्चय, दो ऐसा समुच्चय। देखिए समान समुच्चय की जब भी तुलना की जाती है, या समान समुच्चय की जब भी आप तुलना करेंगे, उसमें दो यानी कि एक से अधिक समुच्चय रहेंगे। 2 समुच्चय हो सकते हैं, 3 समुच्चय हो सकते हैं, 4 समुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी तुलना करेंगे एक से अधिक समुच्चय उसमें होना चाहिए, तभी हम लोग समान समुच्चय की तुलना कर सकते हैं। यदि एक सिर्फ रहे तो तुलना हम लोग नहीं कर सकते, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करेंगे दो ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी, दो ऐसा समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। समान समुच्चय, देखिए पढ़ने में भी हम लोग को लग रहा है समान समुच्चय, हम लोग ऐसे ही पता चल जा रहा है कि जो अवयवों की संख्या होगी वह समान होगी, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसके बाद तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। हम इसे देखिए, समान समुच्चय जब रहता है तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं क्या, जब समान समुच्चय रहता है तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और क्या, बी दो समुच्चय हैं, तो ए बराबर यानी ए का अवयव जो है यदि बी में हो उपस्थित, यानी कि अवयव की बात नहीं, यानी कि ए के अवयव की संख्या यदि बी के अवयव में हो तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समान समुच्चय, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें अवयव 1 है, 3 5 6, ठीक है। अवयव को तुलना करेंगे और उनकी संख्या को भी काउंट कर लेंगे, संख्याएं कितनी हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तो पता चल जाएगा कि इसमें जो अवयव होंगे यदि उसमें भी हो तो ऐसे भी अवयव की संख्या समान होगी, ठीक है। चलिए समान समुच्चय, ये नहीं कि आप इसमें 5 कर दें, इसमें भी 4, इसमें भी 4, वैसे हो गया, लेकिन अंक यदि हेर फेर कर देते हैं तो आपका समान समुच्चय होगा नहीं, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए समान समुच्चय अब देखते हैं। कह रहे हैं कि ए बराबर है 1 3 5 6। पहले ही बताए हैं कि जब समान समुच्चय की तुलना की जाएगी तो एक से अधिक समुच्चय लेंगे, तो हम पहला लिए 2 3 आपको एग्जाम्पल लिया गया है। तो ए बराबर है 1 3 5 6, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। बी बराबर है 5 6 3 1, ठीक है। तुलना कीजिएगा, इसमें 1 है तो बी में भी कितना है, 1 है, ठीक है। 3 है तो बी में भी कितना है, 3। इसमें 5 है तो बी में भी कितना है, 5। इसमें 6 है तो बी में भी कितना है, 6। क्या जो अवयवों की संख्या है दोनों में समान है ना, तो यह आपका हो गया क्या, समान समुच्चय। और हम लोग लिखते किस तरह से हैं वो देखिए, हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर क्या, बी, यानी कि ए के जो अवयवों की संख्या है वह बी के अवयवों की संख्या के क्या है, बराबर। और संख्या को ही नहीं, सेम आपका अवयव भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी जो अवयव है इसमें भी क्या है, वही अवयव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आप लोगों को लग रहा है कि इसमें नहीं है, लेकिन है, सॉल्यूशन करेंगे तो खुद मिलेगा। ए बराबर है 2 धन 2 4 गुणे 5 10, यहाँ पर 10 भागे 2 होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक है, मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम तुलना करेंगे ना, देखिए यहाँ पर प्लस है कामा, ठीक है। ये एक, यह एक है, एक है, 3 है ना अवयव। देखिए यहाँ प्लस है, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 4 गुणे 5 सना, 4 5 20 हुआ। और इसके बाद ये देखिए 2 से 10 में भाग देना, तो 2 5 10, ये टोटल कितना हो जाएगा, 5। अब जरा अवयव को मिलाते हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है तो इसमें भी क्या है, 4।
इसमें 20 है तो इसमें भी क्या है 20 है, इसमें 5 है तो इसमें भी क्या है 5। क्या सेम अवयव मिल रहे हैं ना, तो मिल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर क्या b, a बराबर क्या b, यह समान समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जरूरी नहीं कि हम a और b लिए हैं तो आप a और b लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर k कर दीजिए, यहाँ पर नहीं है तो c कर दीजिए, तो k एक अवयव k हो गया, दूसरा क्या c, तो यहाँ पर अब इंडिकेट कर देंगे हम लोग k बराबर क्या c, यानी कि जो अवयव k में है वही अवयव किस में है c में। ठीक है, यदि आप आप जो है कि यदि आप अच्छी तरह से जो है कि पढ़ेंगे नहीं तो आपको एक प्रश्नावली जो है कि समझ में आएगी नहीं। जब ये आपका 3 टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा तो आसानी से जो है प्रश्नावली को जो हम लोग समाप्त कर सकते हैं, समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से तीसरा देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 3 4 3 5 4 3। अब एक बात याद रखिए आप लोग, क्या यह जो समुच्चय में लिखा गया है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। क्या ये जो समुच्चय में लिखा गया है यह सही तरीके से लिखा गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या यह सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, 3 4 3 5 4 3, क्या यह वास्तव में समुच्चय के रूप में लिखा गया है, क्या यह इसका लिखने का तरीका सही है। पहले भी हम बता चुके हैं कि समुच्चय में जब भी लिखा जाता है अवयवों को, तो यदि अवयव कोई भी अवयव एक से अधिक बार आता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार। लेकिन हम लोग देखना है समान समुच्चय, तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए बी में दिया है 3 5 4, लेकिन इसमें क्या दिया है 3 4 3 5 4 3 दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। पहले हम लोग समुच्चय बना लेते हैं भाई। ए बराबर, हम लोग जानते हैं कि जब भी समुच्चय का निरूपण किया जाता है तो यदि कोई भी अवयव एक से अधिक बार आता है तो सिर्फ उसको कितना बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 4 2 बार आया ना, तो सिर्फ हम लोग का समुच्चय कहता है ये कि यदि कोई संख्या एक से अधिक बार आती है तो सिर्फ कई बार लिखते हैं उसको, एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 3 बार आया, तो सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, 3 एक बार आ गया है ना, तो 3 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 है तो क्या 5, ये रहा, और ये रहा क्या बी। जरा हम लोग तुलना कर सकते हैं, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो क्या 5, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर क्या बी। ठीक है, ए बराबर कितना बी, दोनों मान समान है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर क्या बी। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे, यदि कभी कभी असमान समुच्चय देता है, क्या देता है असमान समुच्चय, ये तो रहा समान समुच्चय की परिभाषा। यदि असमान समुच्चय दे दे, क्या दे दे, यहाँ पर अ सिर्फ जोड़ देते हैं हम लोग, तो असमान समुच्चय, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा दो समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या समान नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ऐड करना है क्या नहीं, क्या जोड़ना है नहीं, यानी कि समान अवयव की संख्या यदि नहीं होती है तो उसे हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। उसे हम लोग क्या यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे अ, यानी कि असमान समुच्चय कहते हैं। इसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, ए नॉट इक्वल टू क्या बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसका भी एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। चलिए जैसे हम लोग ये इसमें सिर्फ इसी को हम लोग मिटा कर लिखते हैं, चलिए पूरा हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना है अब, असमान समुच्चय। तो असमान समुच्चय क्या होता है, चलिए देखिएगा। अब असमान समुच्चय ना, तो मान लीजिए ठीक है, यह कोई अवयव रखे हैं हम जिसमें यह b बराबर रखा गया है, वो c बराबर है। क्या इसमें अवयव की संख्या सेम है, नहीं है ना, यानी कि इसमें 1 9 8 है, इसमें जो है कि 8 6 1 है,
ठीक है, तो एक इसमें से गायब है, कौन, 9, तो यह आपका असमान समुच्चय हो गया, जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं नॉट करके ना, यानी कि बराबर को काट देंगे, तो यह बी था, तो बी बराबर यानी कि बी नॉट इजिकल टू क्या, सी, बी नॉट इजिकल टू क्या, सी, यानी कि जो बी का समुच्चय है वह सी के समुच्चय के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल जो है कि ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहा आपका क्या 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 हम लोग पढ़ चुके हैं, रिक्त समुच्चय पढ़ चुके हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ चुके हैं, और ये क्या असमान समुच्चय और क्या समान समुच्चय। तो ये रहा आपका प्रोसेस, जिसमें आपको चलेगा अगले दिन जो है कि आपको पढ़ाया जाएगा 1.2 और 1.2 जो है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग जो है सॉल्यूशन किए हैं। यदि आपको ये आपको समझ में आ गया होगा तो आपको जो है कि प्रश्नावली में कोई भी जो है परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकर हम चलेंगे जो है कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है 3 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसमें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।